कौन सी वेलिएटेड है, किस में पानी ज़्यादा टाइम रुक पाता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम उसी साइज पार्टिकल्स के बिहाफ पे ही डिटरमिन करेंगे। तो हमने कहा कि जो सॉइल पार्टिकल्स सैंडी में है वो लार्ज साइज के हैं, बिग पार्टिकल्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा बड़े हैं तो वो टाइटली पैक्ड नहीं हो सकते, उसमें उनमें गैप रह जाता है। तो वो जो गैप है वो कौन फिल कर लेती है? एयर। तो हेंस इट इज अ वेलिएटेड सॉइल, उसमें पूरी हवा रहती है जिससे सॉइल स्पेसेस। अब जब जो वाटर है उसको तो ये होल्ड कर ही नहीं सकते, जैसे गैप है एकदम से जो पानी क्विकली फ्लो कर जाएगा वहां से। तो ये वाली जो सॉइल है वो हवा तो जरूर उसमें ज्यादा है, लेकिन जो पानी है पानी नहीं वो उसमें रिटेन कर सकते, वाटर नहीं रिटेन कर सकते, वो ड्रेन हो जाता है। वाटर क्विकली ड्रेन फ्रॉम दी स्पेसेस। तो ये अब इसमें एयर ज्यादा है तो ये लाइट वेट की जो सैंडी सॉइल है वो लाइट इन वेट है, लाइट है, वेलिएटेड है एंड ड्राई है। ड्राई तो ऑफ कोर्स रहेगी क्योंकि उसमें जो वाटर है वो क्विकली ड्रेन हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर क्लेई सॉइल, तो सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स की अमाउंट ज्यादा थी, इसमें फाइन पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स की अमाउंट ज्यादा है। तो जो पार्टिकल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड है, तो अब इतना स्पेस ही नहीं रह जाता कि उसमें ज्यादा एयर आ सके। लेकिन हाँ, जैसे ही वो टाइटली पैक्ड है तो वाटर को वो गैप्स में जरूर फिल कर सकते हैं। टाइटली पैक्ड लिविंग लेस स्पेस फॉर एयर। तो अब जब वो टाइटली पैक्ड है तो यहाँ पे एयर स्पेस के गैप भी कम है, तो एयर भी कम रहेगी इसमें, लेकिन वाटर है जो वो उनके जो छोटे छोटे गैप्स आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ जो गैप्स देख रहे हो वहां पे पानी रिटेन रहता है, पानी जरूर रहता है। तो ये वाली जो सॉइल है क्लेई सॉइल, ये लेस इलिएटेड है, इसमें हवा कम है लेकिन ये वेट जरूर है। उसके बाद लोमी सॉइल की अगर बात करें तो अब हमने बात की थी कि जो लोमी सॉइल है उसमें बिग पार्टिकल्स की और जो स्मॉल पार्टिकल्स की अमाउंट ऑलमोस्ट सेम है। तो ये इसमें हवा भी रहती है और इसमें पानी भी रहता है, तो ये वेल इलेटेड एंड वेट है। तो इसमें हवा और पानी दोनों की जो अमाउंट है सही रहती है, तो ये बेस्ट सुटेबल सॉइल है फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। अब हम कुछ बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। पर्कुलेशन रेट, वाटर इन द सॉइल। अब पर्कुलेशन क्या होती है? जैसे आपने कभी नोट किया होगा, आप एक गिलास पानी लो और आपने कुछ सॉइल में डाल देते हो, तो कई सॉइल्स ऐसी है जो थोड़ा सा टाइम ऊपर रहता है पानी और किसी में एकदम से वो नीचे चला जाता है। तो पर्कुलेशन क्या है कि कितनी फास्ट है जो आप पानी आपने डाला है, जो रेन हुई है, तो कितनी जल्दी नीचे चला गया सॉइल में। तो उसके हिसाब से हम कैसे पता कर सकते हैं ये कि कौन सी सॉइल में कितना पर्कुलेशन जल्दी हो जाता है? तो वो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक हम ट्यूब लेते हैं, पाइप लेते हैं, पीवीसी की ले लो चाहे आप वाटर बॉटल टाइप ले लो, तो उसको हमने 2 सेंटीमीटर सॉइल में के नीचे लगा दिया और वो पाइप 10 सेंटीमीटर लंबी जरूर होनी चाहिए। अब उसमें सपोज करो हमने 200 ml पानी डाल दिया। जैसे ही हमने पानी डाला हमने टाइम नोट करना शुरू कर दिया। अब जब वो सारी आपकी जो पाइप है वो एम्प्टी हो जाएगी, सारा पानी उसमें से ड्रेन हो जाएगा, वो टाइम हम नोट कर लेंगे, वो टोटल टाइम जब डाला और जब ड्रेन होगा। तो पर्कुलेशन रेट हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन पर्कुलेशन टाइम। हमने कितना पानी डाला और कितने टाइम में वो नीचे ड्रेन हो गया, सॉइल के अंदर चला गया सारा पानी पाइप में से। तो वो सपोज करो अब मैंने ये एक सॉइल में लिया, उसमें मुझे 20 मिनट्स लग गए। जैसे मैंने पानी डाला और पूरी मेरी जो पाइप है उसको एम्प्टी होने में 20 मिनट्स लग गए और मैंने कितना पानी डाला? 200 ml पानी डाला। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या होगी? 200 ml मैंने पानी डाला और कितना टाइम लगा? 20 मिनट। तो 10 ml पर मिनट। इसका क्या मतलब है कि 1 मिनट में जो 10 ml है वो ड्रेन हो गया, वो नीचे चला गया पानी, पर्कुलेट हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सपेरिमेंट से अलग अलग आप सॉइल सैंपल्स ले सकते हो
और वहां से आप अपनी पर्कुलेशन जो टाइम है वो नोट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है सॉइल की, मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर मीन्स उसमें कितने पानी की नमी है। तो मॉइस्चर चेक करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम सॉइल सैंपल लेते हैं थोड़ा सा, उसको अगर हम हीट करना शुरू करते हैं उसमें से वो ड्रॉप्स आ रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। कंडेंस कहाँ होंगे? अब जैसे ही बॉइल करेंगे तो जो पानी होगा इसमें, मॉइस्चर जिसको कह रहे हैं हम, जो पानी होगा तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और जो इवेपोरेट हुआ पानी है वो ऊपर जाके ठंडा होके यहाँ पे ड्रॉप्स बननी शुरू हो जाएंगे उसकी। अगर सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो यहाँ पे ड्रॉप्स नहीं आए। तो इससे हमें पता चलता है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर कंटेंट है। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल। अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल में क्या करना है, हमने एक बीकर लेना है, सॉइल सैंपल इसमें हमने होल्डिंग पेपर रखा है फनल में, और एक मेजरिंग सिलेंडर में मेजर्ड वाटर रख देना है। जैसे 100 ml मैंने वाटर ले लिया एक मेजरिंग सिलेंडर। अब ड्रॉप वाइज इसमें सॉइल में ऐड करते रहना है जितना टाइम यहाँ से वो ड्रिप नहीं करने लग जाता पानी, क्योंकि कुछ तो वो ऑब्जॉर्ब करेगा, सोखेगी सॉइल, तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड करते रहना है। जब आपने ड्रॉप्स आपकी यहाँ बीकर में कलेक्ट होनी शुरू होगी, फनल से नीचे आने लगी, तब आपने बंद कर देना। तो आपने क्या करना है, जो वेट लिया है हमने सॉइल का 50 ग्राम, आपने भी 50 ग्राम सैंपल ले लेना है किसी भी सॉइल का। उसका इनिशियल वॉल्यूम मीन्स जो मेजरिंग सिलेंडर में जैसे 100 ml हमने लिया था दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम, जब हमने डालना शुरू नहीं किया। उसके बाद हमने डालना शुरू करते गए और जैसे ही ड्रिपिंग स्टार्ट हो गई हमने स्टॉप कर दिया। अब वो मेजरिंग सिलेंडर में जितना वाटर रह गया, सपोज अब 50 ml रह गया सपोज, तो वो हमारा फाइनल वॉल्यूम 50 तो हमने डाल दिया सॉइल में, 50 हमारा मेजरिंग सिलेंडर में रह गया। तो वो जो मेजरिंग सिलेंडर में रह गया उसको हम फाइनल वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम कितना वाटर का अब्सॉर्ब किया, कितना पानी अब जो हमारी सॉइल है उसने सोख लिया, तो वो किससे पता चलेगा, इनिशियल माइनस फाइनल वॉल्यूम। तो अगर हमें परसेंटेज निकालनी होगी वाटर अब्सॉर्ब की, तो U माइनस V अपॉन 50 जितना वेट लिया इनटू 100। अब आप बात करोगे कि पर्कुलेशन भी यही था, अब्सॉर्प्शन भी यही था, तो पता कैसे चलेगी क्या अब्सॉर्प्शन है, किसको अब्सॉर्प्शन कहते हैं, किसको पर्कुलेशन कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस है पर्कुलेशन और अब्सॉर्प्शन में। क्या डिफरेंस है, जैसे ही आप पानी डालते हो तो कितने टाइम में वो पानी नीचे चला गया, हम वो उसको कहते हैं पर्कुलेशन, कितना वो स्वीप आउट हो गया। अब जो हमने पानी डाला उसमें कुछ सॉइल पार्टिकल्स ने भी अपने आप में सोख लिया, कुछ नीचे गिर दिया। तो अब्जॉर्प्शन सॉइल ने जितना रखा पानी वो, और पर्कुलेशन जितना वो नीचे ड्रेन आउट हो गया। सपोज आप एक एग्जांपल से समझते हैं पर्कुलेशन और अब्जॉर्प्शन को। आपने एक वुड का पीस लिया, वुडन बोर्ड लिया कोई भी, आपने उसमें पानी डाल दिया, तो कुछ तो पानी फ्लो कर जाता है और कुछ वुडन को स्वेल अप कर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है वुडन बोर्ड। तो वो क्या हुआ, उसमें अब्जॉर्प्शन भी हुई है लेकिन पर्कुलेशन वो स्वीप आउट भी हो गया। तो वैसे ही सेम सॉइल में, तो अब्जॉर्प्शन और पर्कुलेशन में ये डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। अब जैसे हर एरिया में, जो हमारे इंडिया का पूरा अगर हम एरिया की बात करें तो हर में क्लाइमेट चेंजेस अलग अलग हैं, अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग वहाँ की सॉइल भी इफेक्ट होती है। जैसे कि जो एरियाज में ज़्यादा विंड रहती है, विंड स्पीड ज़्यादा रहती है, तो उसमें जो अपर लेयर है वो ज़्यादा नहीं फर्टाइल होगी क्योंकि वो उड़ जाती है। जैसे कि राजस्थान में थार डेजर्ट हो जाए तो रेनफॉल कितनी होती है, तो जितनी रेनफॉल ज़्यादा उतनी सॉइल के अंदर पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा रहेगा, सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होएगा, जो मॉइस्चर है सॉइल में वो एक बर्नर वो हीट अप होता जाएगा, पानी वेपोरेट होता जाएगा सॉइल में से, और जो मॉइस्चर है वो कम होता जाएगा सॉइल में। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस एरिया की, तो वो सॉइल को इफेक्ट करती है। अब कौन कौन से सॉइल कौन कौन से क्रॉप के लिए बेस्ट है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वीट।
अब वीट के लिए जो फाइन क्लेई सॉइल है वो बेस्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा है और ज्यादा फर्टाइल होती है। तो अगर जो वीट की आपने प्रोडक्शन उसकी यील्ड ज्यादा लेनी है, ज्यादा मात्रा में आप चाहते हो कि वीट आपको फायदा दे, तो आपको वो क्लेई सॉइल में ग्रो करवानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेई एंड लोमी सॉइल, बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। ये हमने बात की। तो कोई भी जैसे हम चने, ब्लैक चने जिसको आप कहते हो, तो वो अगर हमें ग्रो कराना हो तो क्लेई और लोमी सॉइल उसके लिए सुटेबल है। अब फॉर पैडी, पैडी किसको कहते हैं? राइस को, चावल को। तो जो सॉइल उसके लिए सुटेबल है वो क्ले का कंटेंट उस सॉइल में ज्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होना चाहिए और गुड कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेनिंग। आप सबको ये चीज आपने आसपास जरूर देखना, आप कभी भी जो पैडी के फील्ड्स हैं उसमें ज्यादातर पानी ही रहता है, तो पानी की बहुत अमाउंट चाहिए होती है राइस को उगाने के लिए। तो वही सॉइल जो ज्यादा होल्ड कर सके पानी को अपने अंदर, तो वो सुटेबल रहेगी इसके लिए। फिर कॉटन, सैंडी एंड लोमी सॉइल इज बेस्ट। तो अब हम बात करेंगे सॉइल एरोजन, टॉपिक है दैट इज सॉइल एरोजन। अब सॉइल एरोजन किसको कहते हैं कि जो अपर लेयर है सॉइल की, अगर वो इरोड हो जाए, वहां से चली जाए, रिमूव हो जाए बाय द एक्शन ऑफ विंड, या तो हवा से या पानी से या किसी भी कारण से, तो उसको हम कह देते हैं सॉइल एरोजन। जनरली हम स्पीकिंग में क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉइल एरोजन। तो कारण क्या क्या है सॉइल एरोजन के लिए? जैसे कि ज्यादा मतलब विंड की स्पीड ज्यादा रहती है, हमने बात की थी, तो वहाँ जो अपर लेयर है वो उड़ जाती है विद द स्पीड ऑफ विंड। अब फ्लड्स आ जाएं तो भी, अब फ्लड्स आएंगे तो जो अपर लेयर है वो सारी वॉश आउट हो जाती है। स्नो ज्यादा पड़ गई तो सारी जो लेयर है सॉइल की वो तो स्नो ने कवर कर ली, तो दैट आल्सो लीड्स टू सॉइल एरोजन। अब कारण क्या क्या है सॉइल एरोजन? या तो हमने बात की कि फ्लड्स आ जाए। अब हम कटिंग करते हैं ट्रीज की बहुत ज्यादा, तो जैसे ही हम जो हमारे ट्रीज है वो क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं सॉइल को। तो जब हम ट्रीज को काटना शुरू कर दें, तो जैसे फ्लड्स आए तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो रोक ही नहीं पाते, विंड चल रही है तेज, तो जो ट्रीज है वो बाइंड अप करके रखते हैं सॉइल को, बांध के रखते हैं सॉइल को। तो उसकी वजह से जो सॉइल एरोजन है कम हो सकता है अगर हम ट्रीज ज्यादा लगाएं। लेकिन ज्यादा कटिंग करोगे ट्रीज की तो वो क्या अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सॉइल एरोजन होगा। और कटिंग ऑफ ट्रीज को हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, अब वहीं से ज्यादा जो हमारे एनिमल्स है वहीं आप उनको घास चरा रहे हो, तो जो अपर लेयर है सॉइल की वही बाइंड अप नहीं कर पाते, तो हवा के बहाव से वो उड़ जाते हैं, जहाँ पानी बारिश आने से, फ्लड्स आने से वो वहां से चले जाते हैं। तो हमने प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? हम सॉइल एरोजन को होने से कैसे रोक सकते हैं? एक तो हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएंगे, तो उससे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो ट्रीज की रूट्स के साथ हेल्ड रहेंगे, उनके साथ, उनकी जड़ों के साथ चिपके रहेंगे। तो जो सॉइल है वो एज कंपेयर टू बैरन लैंड कम जो विंड और साइक्लोन का इफेक्ट या फ्लड्स का इफेक्ट झेल पाएंगे। तो जो कटिंग ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज को क्या कहते हैं हम? एफॉरेस्टेशन। अब बिल्डिंग अप प्रॉपर डैम्स टू अवॉइड फ्लड्स, ऐसा हो ही ना हमारे पास प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करे गवर्नमेंट की, फ्लड्स आने के चांसेस ही कम है, तो वो भी सॉइल एरोजन से भी बच सकती है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।